दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मंदिर में लोग माथा टेकने आते हैं, उसी मंदिर की पुजारिन रात के अंधेरे में खून से सनी हो जाए, और वो भी उस उम्र में जब उसे मां जैसा दर्जा दिया जाता है। 45 साल की मंदिर की पुजारिन जिसके हाथों से लोग प्रसाद लेते थे, उन्हीं हाथों ने रात 2 बजे एक 19 साल के युवक के साथ मिलकर अपने पति का गला रेत दिया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पुजारिन के हाथों खून चिपक गया। आइए आपको सुनाते हैं मथुरा के इस सनसनीखेज मामले की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रहमत भाई और आप सुन रहे हैं क्राइम अलर्ट पीके। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में, जहां एक मंदिर की पुजारिन ने अपने पति की हत्या करके पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है धोखे की, लालच की और धार्मिक पाखंड की। ये वाकया मथुरा जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नंदगांव गांव का है। ये वही नंदगांव है जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। करीब 8 किलोमीटर दूर है राधा रानी का मंदिर। लेकिन दोस्तों, ये कहानी राधा कृष्ण के प्रेम की नहीं, बल्कि एक घिनौने अपराध की है। यहां के लोग अब भी सदमे में हैं कि उन्हीं के गांव के मंदिर में ऐसा कैसे हो सकता है। इस केस की मुख्य आरोपी है सरिता देवी, उम्र 45 साल। वो पिछले 15 सालों से श्री राधा मोहन मंदिर की पुजारिन थीं। उनके पति का नाम था रामनिवास, उम्र 52 साल। रामनिवास एक छोटा सा किराने का दुकान चलाते थे। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा था। बड़ी बेटी प्रिया, 22 साल, शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी नीतू, 19 साल, ग्वालियर में नर्सिंग की पढ़ाई करती थी। बेटा सोनू, 16 साल, 11वीं में पढ़ता था। और सबसे छोटी बेटी गुड्डी, 13 साल, 8वीं क्लास। सरिता देवी को बचपन से ही मंदिरों में सेवा करने का बहुत शौक था। जब वो 30 साल की थीं, तो उन्होंने मंदिर समिति के सामने प्रस्ताव रखा कि वो मंदिर की देखरेख करेंगी। धीरे धीरे वो मुख्य पुजारिन बन गईं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते थे, क्योंकि कहा जाता था कि सरिता देवी की प्रार्थना से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। परिवार मंदिर के पीछे बने कमरे में रहता था। मंदिर से रोजाना 800 से 1000 रुपए का दान मिलता था, जिससे घर चलता था। रामनिवास की दुकान से महीने का 12 से 15 हजार रुपए आ जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। सरिता देवी अक्सर देर रात तक मंदिर के पीछे वाले कमरे में बैठती रहती थीं। रामनिवास सोचते थे कि वो पूजा पाठ करती हैं, लेकिन असली कहानी तो दोस्तों अब शुरू होती है। क्योंकि उन्हीं दिनों 19 साल का एक लड़का सरिता देवी के संपर्क में आया, और फिर जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आपको हमारी ये सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद आ रही हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, सरिता देवी और राम निवास की शादी को 27 साल हो चुके थे। पहले सब ठीक था, लेकिन जब सरिता देवी मंदिर की पुजारिन बनी, तो उनका सामाजिक दर्जा बढ़ गया, जबकि रामनिवास एक साधारण दुकानदार ही रहे। लोग उन्हें पुजारिन जी का पति कहकर बुलाने लगे। इससे रामनिवास के अंदर हीन भावना पैदा हो गई थी। गांव के लोगों के मुताबिक रामनिवास अक्सर शराब पीकर घर आते थे और सरिता देवी से झगड़ा करते थे। वो कहते थे, तुम मेरे सामने क्या बड़ी संतन बनती हो, तुम्हारी सच्चाई तो मैं जानता हूं। सरिता देवी चुप रहती थीं, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा जमा हो रहा था। बेटी नीतू, जो नर्सिंग की पढ़ाई करती थी, वो अपनी मां की मानसिक स्थिति को समझती थी। उसने बताया कि उसकी मां रातों रात रोती रहती थी और बड़बड़ाती रहती थी, बस अब और नहीं, अब बहुत हो गया। जनवरी 2026 की बात है। गांव में शीतला माता का मेला लगा था। एक 19 साल का लड़का सूरज, जो कासगंज जिले के पटियाली गांव का रहने वाला था, मेला देखने आया था। सूरज इंटर फेल था और बेरोजगार घूमता था।
मेले में उसकी मुलाकात सरिता देवी से हुई। सरिता देवी पान का ठेला लगाने वाले से पान ले रही थीं और पैसे नहीं थे उनके पास। सूरज 10 अप्रैल 2026 शाम 7 बजे रामनिवास ने सरिता देवी को सरेआम गाली दी। तू रखैल बन बैठी है उस नौजवान की। सरिता देवी ने इनकार किया, लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में पति को खत्म करने का जहर घर कर गया। सरिता देवी अब खुलकर मिलने लगी थी सूरज से। उसने सूरज से कहा, अगर ये हट जाए तो हम इस मंदिर की पूरी कमाई को हथिया सकते हैं। तू मेरे साथ रहेगा, मैं तुझसे खुश हूं। सूरज, जो बेरोजगार था, के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसने हामी भर दी। दोनों ने रामनिवास को खत्म करने की योजना बनानी शुरू कर दी। सरिता देवी का मासूम चेहरा और पुजारिन वाली सफेद साड़ी एक बुरे इरादे को छुपा रही थी। और फिर वो दिन आया, रविवार 19 अप्रैल 2026। दोस्तों, जो उस रात हुआ वो शायद आपने किसी फिल्म में भी नहीं देखा होगा। कैसे एक पुजारिन ने अपने ही पति का कत्ल कर दिया, कैसे मंदिर की पवित्र धरती खून से लाल हो गई। सवाल यह था कि क्या इस हत्याकांड का कोई गवाह था और पुलिस को इस जघन्य अपराध की जानकारी कैसे लगी। आइए जानते हैं आगे। दोस्तों, तारीख थी रविवार 19 अप्रैल 2026। उस दिन पूरे नंदगांव में राधाष्टमी का त्योहार था। मंदिर में पूरे दिन भजन कीर्तन चलते रहे। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सरिता देवी के हाथों प्रसाद लिया। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, लेकिन यह चमक दरअसल उस खौफनाक साजिश की वजह से थी जो रात को अंजाम दी जानी थी। रात करीब 11:30 बजे मंदिर बंद हो गया। परिवार के सभी लोग अपने अपने कमरों में सो गए। रामनिवास अपने कमरे में सो रहे थे। सोनू 16 साल और गुड्डी 13 साल दूसरे कमरे में सो रहे थे। बेटी नीतू 19 अप्रैल को ग्वालियर से छुट्टियों पर आई हुई थी। वो अपनी छोटी बहन के साथ सो रही थी। सरिता देवी ने रात 1:15 बजे सूरज को फोन किया। उन्होंने कहा, आजादी का वक्त आ गया है। रात के ठीक 2 बजे पिछले दरवाजे पर आ जाना। चप्पल पहनकर मत आना, नंगे पैर आना ताकि आवाज ना हो। सूरज ने हामी भर दी। रात 1:50 बजे सरिता देवी उठी। उन्होंने मंदिर के गोदाम से एक फरसा, एक भारी हथियार जैसे कुल्हाड़ी और चाकू का मिश्रण निकाला। यह फरसा मंदिर में नारियल फोड़ने के काम आता था। रात 2 बजे ठीक सूरज पिछले दरवाजे पर आ गया। सरिता देवी ने दरवाजा खोला। दोनों ने एक दूसरे को देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा। सरिता देवी ने सूरज को फरसा देते हुए कहा, तू ही कर, तेरे हाथ जवान हैं। सूरज के हाथ कांप रहे थे। सरिता देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, आजादी तेरी मोहब्बत की कीमत है। दोनों उस कमरे की तरफ बढ़े जहां रामनिवास गहरी नींद में थे। कमरे में अंधेरा था। सरिता देवी ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रामनिवास को रोशनी लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने आंख खोली तो सामने खड़ा सूरज और उसके हाथ में फरसा देखा। रामनिवास चिल्लाने ही वाले थे कि सरिता देवी ने तकिए से उनका मुंह दबा दिया। रामनिवास घुट घुट कर बोले, सरिता, तुम क्या कर रही हो? सरिता देवी ने बेरहमी से कहा, तूने 27 साल मेरा जीना हराम किया, आज तेरा काल है। रामनिवास ने आखिरी कोशिश की, प्लीज बच्चों के सामने। लेकिन दोस्तों, तब तक सूरज ने फरसा उठाकर रामनिवास के गले पर भारी वार कर दिया। एक ही वार में गले की नस कट गई। खून फवारे की तरह उछला। सरिता देवी के सफेद साड़ी का आधा हिस्सा खून से तरबतर हो गया। रामनिवास ने लहूलुहान हाथों से एक बार अपनी पत्नी को छूने की कोशिश की और फिर हमेशा के लिए उनकी आंखें बंद हो गईं। हत्या के बाद सरिता देवी बिल्कुल शांत थी। उन्होंने सूरज से कहा, भाग मत, पहले सब साफ करते हैं। दोनों ने मिलकर खून को पुराने कपड़ों से पोंछा, फरसा को मंदिर की नल से धोकर वापस गोदाम में रखा। रामनिवास के शरीर को कंबल में लपेटा, खून से सनी साड़ी और कपड़ों को प्लास्टिक में बांधकर मंदिर के पिछले कुएं में फेंक दिया। सरिता देवी ने सूरज से कहा, अब तू अपने कमरे में जा। सुबह मैं पुलिस को बताऊंगी कि आधी रात को कोई चोर आया और मेरे पति की हत्या कर दी। सुबह 6:15 बजे बेटा सोनू उठा
और पिता के कमरे में गया तो देखा कि पिता का बिस्तर खून से लथपथ था और पिता गायब थे। उसने चिल्लाकर मां को बुलाया। सरिता देवी ने नाटक करना शुरू किया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, बेटा, रात को मैंने आवाज सुनी थी, लेकिन डर की वजह से बाहर नहीं आई। बदमाशों ने तुम्हारे पाप। दोपहर 12:30 बजे पुलिस को मंदिर के पिछले कुएं के पास खून के धब्बे मिले। एसएचओ राजीव सिंह ने तुरंत गोताखोरों को बुलाया। शाम 4 बजे गोताखोरों ने कुएं से खून से सनी साड़ी, एक प्लास्टिक की थैली और सबसे बड़ा झटका, राम निवास का शव बरामद कर लिया। शव की हालत बहुत खराब थी। गले पर गहरा घाव था और चेहरे पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम अगले दिन सुबह 20 अप्रैल को किया गया। सरकारी डॉक्टर के अनुसार मौत का समय रात 1:30 से 2:30 के बीच मौत की वजह गले की मुख्य नस कटने से अत्यधिक रक्तस्राव, गले पर 3 गहरे वार जिनमें से एक वार घातक था। हाथों पर बचाव के निशान मौजूद थे। फोरेंसिक टीम ने राम निवास के कमरे के दरवाजे पर उंगलियों के निशान लिए। जांच में पता चला कि दरवाजे पर सरिता देवी और एक अज्ञात व्यक्ति के निशान थे। एसएचओ राजीव सिंह ने सरिता देवी से पूछताछ शुरू की। सबसे पहली बात, उन्होंने सरिता देवी का सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया। 20 अप्रैल की शाम तक रिपोर्ट आ गई। पुलिस हैरान रह गई। सरिता देवी रात 1:15 पर एक नंबर पर बात कर रही थी। वो नंबर था सूरज कुमार का। सीडीआर में यह भी पता चला कि पिछले 45 दिनों में सरिता देवी और सूरज के बीच 300 से अधिक कॉल्स थीं और 1000 से अधिक व्हाट्सएप मैसेज थे। एसएचओ ने सूरज के बारे में पता लगाया। पता चला कि वो 19 साल का एक बेरोजगार युवक था जो कासगंज का रहने वाला था। उसे हिरासत में लिया गया। सूरज से पूछताछ में पुलिस ने दबाव बनाया। शुरू में उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने उसे बताया कि उसकी और सरिता देवी की कॉल डिटेल हमारे पास है, सीसीटीवी में तुम मंदिर के पास रात 1:45 पर दिखे थे, तो सूरज टूट गया। 21 अप्रैल 2026 सुबह 3:30 बजे सूरज ने पूरी सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया, हां, मैंने हत्या की है, लेकिन अकेले नहीं। सरिता देवी ने मुझे कहा था कि अगर उनका पति हट जाए तो वो मुझसे शादी करेंगी और मंदिर की कमाई हम दोनों की होगी। मैंने पहले मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो पहले से ही बहुत परेशान है। रात को उन्होंने खुद हथियार दिया और पति का मुंह दबाया। मैंने वार किए। सूरज ने बताया कि सरिता देवी ने उन्हें 50,000 रुपए देने का भी वादा किया था। 21 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे एसएचओ राजीव सिंह ने सरिता देवी को उनके ही मंदिर में गिरफ्तार किया। गांव वालों ने यह देखा तो हंगामा मच गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस मंदिर की पुजारिन के हाथों से वो पूजा करवाते थे, वो खून में हाथ रंग चुकी है। सरिता देवी ने भी पूछताछ में हत्या कबूल कर ली। उसने बताया, मेरे पति 27 साल से मुझे परेशान कर रहे थे। वो नशेड़ी था, मुझे पीटता था। सूरज ने मुझे प्यार दिया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। दोस्तों, यह सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक मां, एक पुजारिन को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। सरिता देवी का कहना था कि उसने अपने पति से बदला लिया, लेकिन क्या बदला लेने का यह तरीका सही था? बच्चों के बीच अपने ही पति की हत्या करवाना? कुल मिलाकर पुलिस ने 22 अप्रैल 2026 को कोतवाली देहात थाने में धारा 302, हत्या 120 बी, आपराधिक साजिश 201, सबूत मिटाने के तहत केस दर्ज कर लिया। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। एक पवित्र मंदिर की पुजारिन के चेहरे से बदनामी का कालिक कभी नहीं धुल पाएगा। आइए जानते हैं इस केस का अंतिम और सबसे दर्दनाक हिस्सा। दोस्तों, इस घटना ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है। एक तरफ जहां मंदिर की पुजारिन जैसा पवित्र और सम्मानित पद था, वहीं दूसरी तरफ एक 19 साल के नौजवान के लिए अपने पति की हत्या करवा देना, यह धार्मिक पाखंड की सबसे बड़ी मिसाल है। इस्लाम में भी और हिंदू धर्म में भी यह सिखाया गया है कि जो इंसान दूसरे की जान लेता है, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। सरिता देवी ने सिर्फ अपने पति की ही हत्या नहीं की, बल्कि अपने बच्चों के दिलों में पिता के प्रति प्यार की मूरत को भी मार डाला। बेटी नीतू, जो नर्सिंग की छात्रा है, ने पुलिस को बताया,
मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरी मां जो हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी सिखाती थी, वो खुद झूठ और हत्या की दलदल में डूब गई। बेटा सोनू, जो महज 16 साल का है, ने कहा, मैं अपनी मां को कभी माफ नहीं कर सकता। उसने हमारी जिंदगी तबाह कर दी। मामला वर्तमान में मथुरा जिला अदालत में विचाराधीन है। दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में जिला जेल में बंद है। पुलिस ने जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर ली है। अगर दोषी साबित हुए तो दोनों को उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको डराना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं दिखावा और पाखंड ने जड़ें जमा ली हैं। एक पुजारिन जिसके हाथों से हजारों लोग प्रसाद खाते थे, उन्हीं हाथों ने अपने पति की हत्या करवाई। अगर आपके घर या मोहल्ले में कोई भी ऐसा है जो बाहर से धार्मिक दिखता है लेकिन अंदर से काला है, तो उससे सावधान रहिए। तो दोस्तों, ये थी मथुरा के नंदगांव की वो चौंकाने वाली कहानी जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई सच्ची क्राइम कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, रहमत भाई और क्राइम अलर्ट पीके की टीम आपको अलविदा कहती है। जय हिंद, जय भारत।